हेलो गाइस, मैजिक प्रैक्टिस 28 डेज में से आज हम पहुंचे हैं डे नंबर 7 पर। तो डे नंबर 7 जो कि है आज का टॉपिक है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। क्या होता है कि हम अपने डेली लाइफ में इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव सोच करके हम अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो ये जो मैजिक प्रैक्टिस 28 डेज की है बहुत ही अमेजिंग है, और यदि आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और डे 1 से स्टार्ट करके आप यहाँ से ये 28 दिनों की मैजिक प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। डे 1 का प्रैक्टिस से आपको स्टार्ट करना है। यदि आप यहाँ मेरे वीडियो पर बिगिनर हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हम ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले लेते हैं जिसको सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। तो इसके लिए जो भी आपकी सिचुएशंस हैं उसके बारे में, उसमें भी कोई अच्छी चीज, सकारात्मकता ढूंढिए। नकारात्मक चीजों में भी कोई सकारात्मकता ढूंढिए। जैसे कि पहले शुरुआत 10 चीजों से कीजिए। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या मान लीजिए हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए अब आपको इस पर कृतज्ञता के साथ, अभ्यास के साथ केंद्रित करना होगा। तो जैसे कि आप क्या कह सकते हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। फिर यहाँ पर आप मान लीजिए कि जैसे जैसे आप ये कृतज्ञता के वर्ड्स बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे यूनिवर्स के लिए, तो आपकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो कितनी जल्दी आप खुद ही देखेंगे मैजिक होते हुए कि सकारात्मकता में बदलने लगी हैं। फिर आइए एक और उदाहरण लेते हैं कि एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए बोल सकते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च
चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को खेल खिलाने के लिए ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितना कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि उन्हें यदि परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। तो पिता के लिए बेटा जब इस तरह की कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। जब बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीजें भी बदल जाएंगी तो जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। तो बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। तो आप भी जिन चीजों को, जिन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं उसके लिए ये मान करके सोचना शुरू कर दीजिए कि ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रही हैं, और जो भी आप पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आप कह सकते हैं वो सब आप कहना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर कहना है कि आपके पास मान लीजिए कोई नेगेटिव सिचुएशन है और उस लाइन को कहना है, फिर उसके बाद कहना है लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो यहाँ पर आप खुद ही देखेंगे कि कितनी अच्छे तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। फिर इसमें तो ये आज भी आपको अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना है। जो सूची आपने पहले दिन बनाई थी उसी सूची को आपको आज के दिन में भी लिखना है। फिर उसको पढ़ना है और अपनी जो नियामतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनके लिए आपको थैंक यू बोलना है। और जो भी आपकी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है फीलिंग्स के साथ अपने। फिर दूसरा आता है कि अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से आप अपनी समस्या को चुनेंगे या ऐसी नकारात्मक स्थिति को जिसे आप खत्म करना चाहते हैं। उसमें से आपको क्या करना है, उसमें की 10 सूची बना लेनी है जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि क्या क्या करना है, अपनी नकारात्मक स्थिति बोलनी है, फिर लेकिन करके, लेकिन उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ करके उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। आप खुद सोचें कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी एक मेथड हो सकता है। फिर केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। आज क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते हैं या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें और तत्काल रुक जाएं और कहें कि लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ।
फिर इसमें आपको क्या करना है, आप अपना मैजिक हेल्थ कार्ड भी देख लें, और जो अपना जो मैजिक रिलेशंस के बारे में लिखा था उसको भी एक बार जरूर सरसरी तौर पर देख लें। तो ये जो 3 प्रैक्टिस हैं वो आपको करनी है। और फिर यहाँ पर अपने मैनेजर को भी बोल के रखना है कि हर समय मेरे पास रहो। और यहाँ पर आपको सबसे एंड में रात में मैजिक स्टोन वाली एक्टिविटी करनी है कि आपको अपना मैजिक स्टोन लेना है हाथ में, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए उसको आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। उसको बताना है कि आज दिन भर में ये अच्छी बात हुई और उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरीके से आपको आज का दिन की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जीवन की भी सारी नेगेटिव सिचुएशंस डिसॉल्व हो सके। तो आई होप गाइज आप ये प्रैक्टिसेस का बहुत अच्छे से लाभ लेंगे और अपने जीवन को मैजिकल बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।